हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू रीड टिपिकल स्लैब डिटेल। जैसे ही आपके पास आरसीसी डिज़ाइन आएगा तो उसके अंदर आपको स्लैब का टिपिकल डिटेल्स और बीम का टिपिकल डिटेल्स वो सब एक साथ आ जाएगा आपको। तो टिपिकल डिटेल्स का मतलब ये होता है कि जितने भी बीम्स आने वाले हैं या जितने भी स्लैब्स आने वाले हैं उसमें आप किस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से स्टील बार प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो यहाँ पे टिपिकल स्लैब डिटेल्स में ही दे दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2 स्लैब का, यही 2 स्लैब के अकॉर्डिंग आप पूरे बिल्डिंग का स्लैब आप कर सकते हैं इसी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। तो इसी में सब कुछ कवर कर दिया जाता है ताकि आपको कोई भी ऐसी कंडीशन हो स्लैब में तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ दे दिया गया है। कंडीशन क्या होती है स्लैब में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो होता है एंड पोर्शन स्लैब का, एक होता है कंटिन्यूअस स्लैब का पोर्शन जहाँ पे बीम आ जाता है। तो बस यही 2 चीज़ की स्पेसिफिकेशंस आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, बाकी आप पूरे स्लैब का रेनफोर्समेंट आप कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे संक होएगा तो वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा डिज़ाइन बना के दे दिया जाएगा कि यहाँ पे इस तरीके से बार प्रोवाइड करनी है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजी और सिंपल वे में पूरा समझा दिया गया है कि आपको किस तरीके से रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन है बीम, ये बीम और ये बीम, ये तीनों बीम है। ओके, ये है स्लैब की थिकनेस। इस बीम के फेस से इस बीम के अंदर से अंदर का फेस का जो डिस्टेंस होता है उसको इंडिकेट किया हुआ है L1 से। ये है स्लैब का लेंथ होता है और दूसरा ये है स्लैब का लेंथ जो तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ना स्पेसिफिकेशंस में, तो यहाँ पे दिया गया रहता है 2 वे स्लैब कौन सा है, 1 वे स्लैब कौन सा है, 2 वे संक कौन सा है, यहाँ पे सब दिया रहता है। तो उसका कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो एक स्लैब है L1, तो इसमें कितने बेंटअप दिख रहे हैं आपको? 2। एक्चुअली यहाँ पे ये 2 नहीं है बल्कि 1 है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सपोज़ ये वाला जो बार है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे बेंड किया हुआ है ये वाला पोर्शन, फिर ये स्ट्रेट गया यहाँ तक आया, फिर ये बेंट हुआ और फिर ये आगे गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ फिर से बेंड हुआ, लेकिन ये बेंड नहीं हुआ है। एक्चुअली में अल्टरनेट देते हैं, यानी क्या होता है कि उसमें ऐसा रहता है ये जो बार है ये कंटिन्यू आके यहाँ तक आ जाएगा, पूरा यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ पे जो भी इसकी लैपिंग रहेगी एलडी के हिसाब से उतना लैपिंग करके फिर ये स्ट्रेट आ जाएगा ये वाला बार यहाँ तक। अब जो दूसरा बार है उसका किस तरीके से किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बॉटम वाला बार है, तो वो मैं दिखा देता हूँ कि ये बॉटम यहाँ से बेंड होके यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया और ये सीधा यहाँ तक जाएगा। अब ये जो बेंटअप बार दिख रहा है ना, वो ये वाला बेंटअप बार है। यहाँ से ये बेंटअप बार हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, जो यहाँ पे कट दिख रहा है वो ये वाला बार है। यानी कि आप समझ गए कि इस वाले बार की जो लेंथ हो जाएगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बेंटअप एक बेंटअप होगा और यहाँ तक यहाँ पे आके कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बेंटअप है तो वो भी यहाँ पे ये बेंटअप होके सीधा आके यहाँ पे आके रुकेगा। तो इस तरीके से दिया रहता है आपको। यानी कि अगर मैं एक स्लैब बना दूँ, यहाँ पे ये एक स्लैब है ना, तो उसमें क्या आएगा कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ पे बेंटअप बार दिया तो यहाँ पे आके स्ट्रेट हो जाएगा, फिर यहाँ से अल्टरनेट होगा, फिर यहाँ जाके स्ट्रेट हो जाएगा, फिर यहाँ से सेम वैसा ही प्रोसीजर होएगा। बेंटअप बार देंगे यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट, फिर यहाँ से बेंटअप देंगे यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट। इसको बोलते हैं अल्टरनेट बेंटअप बार। उसके बाद जब आप यहाँ से देखेंगे क्रॉस सेक्शन में तो आपको ये भी बेंटअप दिखेगा, ये भी बेंटअप दिखेगा। यानी कि आपको देखने में ऐसा कुछ लगेगा, दिखने में ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन एक्चुअली में रहेगा वो अल्टरनेट बेंटअप बार। अगर 1 वे स्लैब रहेगा तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो पॉइंट दिखा रहा है वो स्ट्रेट जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 वे स्लैब होता तो ये भी जो है ना, ये भी अल्टरनेट बेंटअप बार देना पड़ता, सेम इसके जैसा ही, जैसा यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए उस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन बार को भी एज अ मेन बार वो एक्ट करेगा और उसको भी बेंटअप बार देना पड़ता अल्टरनेटिव। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करना है आपको ना, ये बेंड करना है। तो बेंड कितने डिस्टेंस पे करना है वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। कैसा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। ये जो इसका जो एंड फेस है यहाँ से लेके L1/7 तक आपको यहाँ तक आना है और उसके बाद इसको बेंड करना है। अब L1/7 कैसा है कि सपोज़ L1 जो है वो है 300 mm का, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3000 mm का। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3000 / 7।
तो जितना भी आंसर आया उसको हम मेजर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद इसको बेंड करेंगे। इस तरीके से ये हो गया। और ये स्पेसिफिकेशंस वहीं पे काम करेगी जहाँ पे आगे कोई स्लैब नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एंड स्लैब है, तो यहाँ पे भी L/7 दिया गया। L/7 इसलिए दिया गया क्योंकि इसको हमने L से अभी डिनोट की है, इसको L1 से। जो भी स्लैब का जो आखिरी पोर्शन रहेगा उस स्लैब की जितनी भी लेंथ रहेगी उसको डिवाइड करेंगे हम 7 से। जितना भी आंसर आएगा उसको यहाँ से यहाँ मेजर करके इसको बेंट अप कर देंगे। ओके, अब मैं आपको बता दूँ, अब इंटरमीडिएट पे जहाँ पे कंटिन्यूस स्लैब जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको L1/5 करना है। यहाँ पे हम 7 कर रहे थे तो यहाँ पे हम 5 करेंगे। सेम वैसा ही जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया कि 3000 है L1 की लंबाई, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। जो भी आंसर आएगा तो उसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक भी जितना भी आंसर आएगा वहाँ तक उसको मेजर करेंगे और वहाँ से फिर इसको बेंड करेंगे। ठीक है, ये भी आपको मालूम पड़ गया। अब आपको सोचना रहेगा कि ये वाला जो बार हमने जो बेंड तो कर दिए, अब इसको ले जाना है कहाँ तक। तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, बेंड कर दिए, आपको स्ट्रेट लेके आना है और कहाँ पे छोड़ना है, और कहाँ पे छोड़ना है, L/4 तक छोड़ना है। L/4 कौन सा है, ये L डिनोट किया गया है इसको। तो अब L क्या है, सपोज़ ये इसको हमने मान लिए थे 3000 mm, तो सपोज़ इसको हम मान लेते हैं 5000 mm। किसको, L को, ये वाले को। तो क्या हो जाएगा, L/4 यानी कि 5000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो जितना भी आंसर आएगा उतना हमको आगे आना है और यहाँ पे इसको कट करना है। यानी कि अगर हम इसकी कटिंग लेंथ अगर निकालना रहेगा हमें बॉटम वाले की, तो कैसा निकालेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आएंगे, इसको बीम की जितनी भी विड्थ रहेगी उसको हम प्लस करेंगे और उसके बाद L/4 जो आता है उसमें इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। बैकलाइन लेंथ है वो कैलकुलेट करके, जो कि 0.42D होता है। इस स्लैब से भी यहाँ पे बेंट अप होके आगे जा रहा है तो इसमें भी L/4 करेंगे, जो भी इसकी लेंथ है, यानी कि अगर 5000 mm इसकी लेंथ है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। जितना भी आंसर आता है उतना हमको यहाँ पे एक्सटेंड करके यहाँ पे कट कर देना है। तो इस तरीके से आपको स्टील बार प्रोवाइड करना है स्लैब में। तो सारे स्लैब में आपको इसी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ही स्टील बार प्रोवाइड करना रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये थोड़ा पुराना डिज़ाइन दिखता है यहाँ, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे बेंड किया हुआ है। आप देखेंगे कि स्लैब में स्टील को जो लास्ट में जो रहता है उसको यहीं पे कट कर देते हैं, बेंड नहीं करते हैं, तो वो भी चलेगा। क्योंकि अभी हम आजकल क्या करते हैं, Fe 500 यूज़ करते हैं, Fe 500 यूज़ करते हैं टोर स्टील, है ना। टोर स्टील कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। टोर स्टील में ऐसा ऐसा थ्रेड बना रहता है ना। पहले आता था माइल्ड स्टील, जिसके अंदर कोई यहाँ पे थ्रेड नहीं होता था, एकदम स्ट्रेट रहता था। तो इसकी वजह से हमें हर जगह हुक बनाना पड़ता था, हर जगह बेंट अप देना पड़ता था, ताकि कंक्रीट्स के और स्टील का जो बाइंडअप है वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो अब जैसे हम यहाँ पे टोर स्टील यूज़ करने लगे हैं तो हमें हर जगह बेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो है ना, ये बीम का जो कवरिंग रहेगा, सपोज़ 40 mm रहेगा, तो 40 mm छोड़कर आप यहाँ से स्ट्रेट बार भी ले सकते हैं। अगर आप उसको L नहीं भी मोड़ेंगे तभी भी चलेगा, मतलब इसको 90 डिग्री पे बेंड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से आपको स्टील बार प्रोवाइड करना रहेगा। आपको जो स्लैब देखने मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। ये जो है, ये आपको पूरा स्लैब दिया गया है। यहाँ पे एक भी जो बीम जो है या स्लैब जो है वो कैंटिलीवर नहीं जा रहा है, ओके। इसलिए यहाँ पे कैंटिलीवर के हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन बना के नहीं दिया गया है। अगर आपके स्लैब में कैंटिलीवर स्लैब रहेगा या कैंटिलीवर बीम दिया रहेगा तो उसका रेनफोर्समेंट डिटेल, जब टिपिकल डिटेल देखेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे भी एक्सटेंड किया हुआ रहेगा या यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ रहेगा, ओके। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था, आपको यही समझाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।